भक्तगणों, आज आपको रामचरितमानस उत्तरकांड का राम कथा का शेष भाग सुनाऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। तो पाई में राम कथा सुनिए। जे चरण शिवज पूज्य रज शोभरसी मुनि पत्नी तरी नग निर्गदा मुनि वंदिताऊ त्रिलोक पावनी सुरसरी ध्वज कुलेश अंकुश कंज जुद वन फिरत कंटक गिरलहे पद कंज दंत मुकुंद राम रमेश नित्य भजामहे। जो चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं तथा जिन चरणों की कल्याणमयी रज का स्पर्श पाकर शीला बनी हुई गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या तर गई, जिन चरणों के नख से मुनियों द्वारा वंदित त्रिलोक को पवित्र करने वाली देव नदी गंगा जी निकली और ध्वजा वज्र अंकुश और कमल इन चिन्हों से युक्त जिन चरणों में वन में फिरते समय कांटे चुभ जाने से खट्टे गड्ढे पड़ गए हैं, हे मुकुंद, हे राम, हे रमापति, हम आपके उन्हीं दोनों चरण कमलों को नित्य भजते रहते हैं। अव्यक्त मूलमनादि तरु त्वचाचारि निगमागम भने षष्ठ कंद शाखा पंचभीष अनेक पर्ण सुमन घने फल जुगल विधे कटु मधुर बेली अकेली जेहि आश्री रहे पलवत फूलत नवल नित संसार भीटव नमामहे। वेद शास्त्रों ने कहा है कि जिसका मूल अव्यक्त प्रकृति है, जो प्रवाह रूप से अनादि है, जिसके 4 त्वचाएं 6 तने 25 शाखाएं और अनेकों पत्ते और बहुत से फूल हैं, जिसमें कड़वे और मीठे 2 प्रकार के फल लगे हैं, जिस पर एक ही बेल है जो उसी के आश्रित रहती है, जिसमें नित्य नए पत्ते और फूल निकलते रहते हैं। ऐसे संसार वृक्ष स्वरूप विश्व रूप में प्रकट आपको हम नमस्कार करते हैं। जे ब्रह्मा अज में मदे मनु भौगव्य मन पर ध्यावहि ते कहाँ जाने हो नाधम तव सगुण जस नीत गावहि करनायतन प्रभु सदगुणाकर देव यहो वर मांगहि मन वचन कर्म विकार तजी तव चरण हम अनुरागहि। ब्रह्मा जनबा है, अद्वैत है, केवल अनुभव से ही जाना जाता है और मन से परे है। जो इस प्रकार कहकर उस ब्रह्मा का ध्यान करते हैं, वे ऐसा कहा करे और जाना करे, किंतु हे नाथ, हम तो नित्य आपका सगुण यश ही गाते हैं। हे करुणा के धाम प्रभु, हे सद्गुणों की खान, हे देव, हम यह वर मांगते हैं कि मन वचन और कर्म से विकारों को त्याग कर आपके चरणों में ही प्रेम करें। सबके देखत वेदना बिनते के नवदार अंतर ध्यान भय बन गए ब्रह्माकार। वेदों ने सबके देखते यह श्रेष्ठ विनती की, फिर वही अंतर ध्यान हो गए और ब्रह्मलोक को चले गए। बेन दे सुनो शंभु तब आए जह रघुवीर विनय करत गद गद गिरा पुलित पुलक शरीर। काग भूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए। तब शिव जी वहां आए जहां श्री रघुवीर थे और गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। उनका शरीर पुलकावली से पूर्ण हो गया।
जय राम रमा रमन समनम भवताप भयाकुल पापी जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभु। हे राम, हे रमा रमन लक्ष्मीकांत, हे जन्म मरण के संताप का नाश करने वाले, आपकी जय हो। आवागमन के भय से व्याकुल इस सेवक की रक्षा कीजिए। हे अवधपति, हे देवताओं के स्वामी, हे रमावती, हे विभो, मैं शरणागत आपसे यही मांगता हूं कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। दस शीश विनाशन विष भुजाओ कीर्तधर्य महामय भुरे जाओ रजनी चर बीरय पतंग रहे सर पावक तेज प्रचंड दहे। हे 10 सिर और 20 भुजाओं वाली रावण का विनाश करके पृथ्वी के सब महान रोगों कष्टों को दूर करने वाले श्री राम जी, राक्षस समूह रूपी जो पतंगे थे वे सब आपके बाण रूपी अग्नि की प्रचंड तेज से भस्म हो गए। महिमंडल मंडन चारतरम धीरदाय गजावन शंकरम मदमो ममदौर जनी तम पंज दिवाकर तेजयानी। आप पृथ्वीमंडल के अत्यंत सुंदर आभूषण हैं। आप श्रेष्ठ बाण धनुष और तरकस धारण किए हुए हैं। महान मत मोह और ममता रूपी रात्रि के अंधकार समूह के नाश करने के लिए आप सूर्य के तेजोमय किरण समूह हैं। मन जात की राधन बात की मृगलोक को भोग सर नहीं हदिनाथ अनाथनि पाहि हरे विषयावन पावर भूल परे। कामदेव रूपी भील ने मनुष्य रूपी हिरणों के हृदय में को भोग रूपी बाण मारकर उन्हें गिरा दिया है। हे नाथ, हे पाप दाव का हरण करने वाले हरे, उससे मारकर विषय रूपी वन में भूले पड़े हुए ईष्ण पामर अनाथ जीव की रक्षा कीजिए। बहुरोग वियोग निलोग भवदग्रे निरा आदर के फले भव सिंधु आघात भरे नर दे पद पंकज प्रेम न जे कर दे। लोग बहुत से रोगों और वियोगों दुखों से मारे हुए हैं। ये सब आपके चरणों के निरादर के फल हैं। जो मनुष्य आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं करते वे अथाह भव सागर में पड़े हैं। अति दीन मलिन दुखी निदाई जिनके पद पंकज प्रीति नहीं अवलंब भवंत कथा जिनके पेर संदय अनंत सदा जिनके। जिन्हें आपके चरण कमलों में प्रीति नहीं है वे नित्य ही अत्यंत दीन मलिन उदास और दुखी रहते हैं। और जिन्हें आपकी लीला कथा का आधार है उनको संत और भगवान सदा प्रिय लगने लगते हैं। नहीं राग न लोभ न मान मदाऊ तिनके सम वैभव विपदाऊ यही दे सताव सेवक तमोदाऊ मुनि जागत जोग भरोस। उनमें न राग आसक्ति है, न लोभ है, न मान है, न मद है। उनको संपत्ति सुख और विपत्ति दुख समान है। इसी से तुम लोग योग साधन का भरोसा सदा के लिए त्याग देते हैं और प्रसन्नता के साथ आपके सेवक बन जाते हैं।
करि प्रेम निरंतर नेम लिए पद पंकज सेवद सुदय समान निरादर आदरही सब संत सुखे बेचरत माही। वे प्रेम पूर्वक नियम लेकर निरंतर शुद्ध हृदय से आपके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं और निरादर और आदर को समान मानकर वे सब संत सुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हैं। मुनि मानस पंकज भीर्ग भजे रघुबीर महा रणधीर अजी तव नाम जपामि नमामि हरि भवरोग महागद मान हरि। हे मुनियों के मन रूपी कमल के भरभर, हे महारणधीर एवं अजय रघुवीर, मैं आपको भजता हूँ, आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। हे हरि, आपका नाम जपता हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ। आप जन्म मरण रूपी रोग की महान औषध और अभिमान के शत्रु है। गुणशील कृपा परमायतनम प्रणमामि निरंतर श्री रमन रघुनंदन निकदय दंदगन महिपाल विलोकय दीन जन। आप गुणशील और कृपा की परम स्थान है। आप लक्ष्मीपति है, मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूँ। हे रघुनंदन, आप जन्म मरण सुख दुख राग देश आदि दंतु समूह का नाश कीजिए। हे पृथ्वी की पालना करने वाले राजन, इस दीन जन की ओर भी दृष्टि डालिए। बार बार बर मांगहु हर्ष देहु श्रीरंग पद सरोज अन पायनी भगति सदाओ सत्संग। मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूं कि मुझे आपके चरण कमलों की अचल भक्ति और आपके भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो। हे लक्ष्मीपति, हर्षित होकर मुझे यही दीजिए। बरनी उमापति राम गुनो हरसे गए कैलाश तब हो कविना दिवाए सब देश सुवरवास। श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करके रमापति महादेव जी हर्षित होकर कैलाश को चले गए। तब प्रभु ने बानरों को सप्रकाश सुख देने वाले डेरे दिलवाए। सुनु खगपति यव कथा पावनी तेरे वेद गाव भव भय दावनी। महाराज कर शुभ अभिषेका सन दलाय नर बिरदि विवेका। हे गरुड़ जी, सुनिए, यह कथा सबको पवित्र करने वाली है। दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के तापों का और जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाली है। महाराज श्री रामचंद्र जी के कल्याणमयी राज्याभिषेक का चरित्र निष्काम भाव से सुनकर मनुष्य वैराग्य और ज्ञान प्राप्त करते हैं। जिस काम नर सुनहि जे गावहि सग संपदि नाना विधि पावहि सुर दुर्लभ सुख करि जग माहि अंधकाल रघुपति उर जाहि। और जो मनुष्य सकाम भाव से सुनते और जो गाते हैं वे अनेकों प्रकार के सुख और संपत्ति पाते हैं। वे जगत में देव दुर्लभ सुखों को भोगकर अंतकाल में श्री रघुनाथ जी के परम धाम को जाते हैं। सहनाये प्रमोक्त बिरत अरुविषाई लाय भगति गति संपत्ति नाई खगपति राम कथा में बरनी सब मध्य विलास त्रास दुख हरनी। इसे जो जीवन मुक्त विरक्त
भक्त और विषयी सुनते हैं, वे कर्म से भक्ति, मुक्ति और नवीन संपत्ति, नित्य नए भोग पाते हैं। हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैंने अपनी बुद्धि की पहुंच के अनुसार राम कथा वर्णन की है, जो जन्म मरण के भय और दुख को हरने वाली है। बिरत विवेक भगत दृढ़ करणी, मोह नदे कहे सुंदर धरणी, निध नव मंगल कौशल भूरी, अरदित रहे लग सब गोरी। यह वैराग्य, विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली है तथा मोहरूपी नदी के पार करने के लिए सुंदर नाव है। अवधपुरी में नित्य नए मंगलोत्सव होते हैं, सभी वर्गों के लोग हर्षित रहते हैं। नित्य नए प्रीति राम पद भंग, सब गए नहीं नाम शिव मुनिय, मागन बहु प्रकार पैराए, द्विजन दान नन विधि पाए। श्री रामचंद्र के चरण कमलों में जिन्हें शिवजी, मुनिगण और बलरामा जी भी नमस्कार करते हैं, सबके नित्य नवीन प्रीति है। भिक्षुकों को बहु प्रकार से वस्त्राभूषण पहनाए गए और ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के दान पाए। मंगल भावन मंगल होरी, हृदय धीरे हरि, जय सिया राम 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 जय राम। बोल रामचंद्र की जय, भला भावन सद हनुमान की जय। बोल कृष्ण की जय, दामा की जय, बोल सची दरबार की जय।